हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी क्लास 3 का साइंस पढ़ेंगे। लेसन नंबर 9, कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, यानी खाना पकाना और खाने की आदतों के बारे में। तो जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद शेयर भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म ओनली। जो अर्ली मैन थे, जैसा कि देखिए यहाँ ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये अर्ली मैन थे, यानी कि जब लोग जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, बहुत पहले के जो लोग थे, उन्हें अर्ली मैन कहा जाता है। तो वे लोग पहले जब कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो वो लोग कैसे उस समय खाना खाते थे? उस समय कच्चा ही खाना खाते थे वे। उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि खाना को पका के भी खाना चाहिए। तो इसलिए जो पहले के जो अर्ली मैन थे, वो रॉ फॉर्म में ही खाते थे, यानी कि कच्चा ही भोजन को खाते थे। कुछ भी जो भी रहता था, चाहे वो कोई भी जानवर का शिकार करते थे या फिर कोई भी प्लांट्स के प्रोडक्ट होते थे, चाहे एनिमल के प्रोडक्ट हो, वो सबको कच्चा ही खाते थे। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग की खोज के बाद, पीपल लर्न, लोगों ने सीखा, दैट कि दे कुड आल्सो कुक देयर फूड, यानी कि आग की खोज के बाद लोगों ने ये सीखा कि वे अपने भोजन को पका करके भी खा सकते हैं। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजीली डाइजेस्टिबल। और जब वे इसे पका के खाते थे, तो जो जो पका के हम खाते हैं, तो इससे क्या होता है, खाना जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और आसानी से पच भी जाता है। क्योंकि कच्चा खाना जो भी अगर आप कुछ खाते हैं तो वो बहुत टाइम लेता है पचने में, और हो सकता है उससे पेट वगैरह भी लोगों को कई बार दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कच्चा होता है। लेकिन जब हम पका के खाते हैं खाना को, तो वो जो होता है वो पकने के बाद सॉफ्ट भी हो जाता है, और उसमें हम और भी चीज़ें स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं, जिससे वो टेस्टी भी हो जाता है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। वी ऑल इंजॉय ईटिंग टेस्टी फूड, और हम सभी टेस्टी फूड खा करके इंजॉय करते हैं। सबको पसंद है टेस्टी फूड खाना। कुकिंग हैज़ मैनी मोर बेनिफिट्स। कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्गर टाइम। इट ऑल्सो मेक्स द फूड जर्म फ्री एंड सेफ टू ईट। खाना जो हम पका के खाते हैं, इससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे क्या होता है कि खाना जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो प्रिजर्व रह जाता है, ख़राब नहीं होता है अगर हम उसको पका के खाते हैं तो। और इससे क्या होता है कि उसमें किसी भी प्रकार कोई जर्म्स वगैरह भी है, तो वो भी उसमें ख़त्म हो जाता है पकने के बाद, जो कि हमारे लिए खाने के लिए हमारे लिए वो सेफ़ होता है। कुकिंग हैज़ टू बी डन केयरफुली, और खाना भी जो बनाया जाता है, जो कुकिंग किया जाता है, वो बड़े ही सावधानी से किया जाता है। टू मच कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेजिटेबल्स। अगर हम कोई खाना को बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको पकाते रहते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर जो वेजिटेबल्स, अगर हम वेजिटेबल पका रहे हैं और उसको बन गया है, उसके बाद भी हमने उसको पकाए जा रहे हैं, बनाते रहे हैं, उसको गैस पे वो चढ़ा हुआ ही है, बॉयल हो ही रहा है, तो इससे क्या होता है, जो वेजिटेबल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं उस तरह ज़्यादा कुकिंग करने से उसका। वी डू नॉट ऑलवेज़ कुक ऑल आवर फूड आइटम्स, और हमेशा जो है सो सारे तरह के जितने भी फूड आइटम्स हैं, उन सब में से सबको नहीं कुक किया जाता है। कुछ ही चीज़ों को कुक करके खाते हैं हम, कुछ हम रॉ फॉर्म में भी खाते हैं। जैसे कि मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर, कैरेट, रेडिश एंड पीज आर ऑफन ईटन रॉ। जैसे कि बहुत से फ्रूट्स होते हैं, बहुत से वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि क्यूकम्बर है, खीरा, गाजर, मूली या फिर मटर, इस तरह के जैसे बहुत से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं, वो हम रॉ फॉर्म में ही खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। वी मस्ट टेक श्योर दैट ऑल सच फूड आइटम्स आर वाश्ड प्रॉपरली बिफोर दे आर ईटेन, और हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल इस बात को हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि हम अगर कोई भी फूड आइटम जो भी खा रहे हैं या बना रहे हैं, उसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। हमें उसे बिना धोए नहीं खाना चाहिए।
नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। अब फूड को कुक करने के क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरह से हम खाने को पकाते हैं, उसके कितने मेथड्स हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग एंड फ्राइंग आर सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर कुकिंग। तो खाना पकाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके से हम खाना पकाते हैं, जैसे कि बॉईल करके, स्टीमिंग करके, बेकिंग करके या फिर फ्राई करके। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम खाना पकाते हैं। तो अब आइए हम उसके एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉइलिंग में क्या क्या चीज़ हम बॉईल करके कौन सा फूड कैसे पकाते हैं। पहला है बॉइलिंग। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग इट इन वाटर फॉर सम टाइम्स। तो बॉइलिंग में क्या करते हैं, हम कोई भी फूड को कुछ देर के लिए पानी में डाल करके बॉईल करते हैं। पल्सेस आर यूजुअली कुक्ड बाय बॉइलिंग दैम इन वाटर फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। इस जैसे कि दाल होता है, दाल को भी हम बॉईल करके ही पकाते हैं, उसको पानी में डाल करके हम कुछ टाइम के लिए उसको बॉईल करते हैं, उसके बाद वो दाल बन जाता है। ए प्रेशर कुकर इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। और इसको बॉईल करने के लिए, दाल को बॉईल करने के लिए जनरली प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है। प्रेशर कुकर सबके घर में होगा, सभी को जानते होंगे। तो उसमें पता ही है सबको, सबने देखा होगा कि उसमें हम जो है दाल बनाते हैं। एग्स कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग दैम। और इसी तरह से एग को भी हम बॉईल करके बनाते हैं, वाटर में बॉईल करके एग को बनाते हैं। मिल्क इज़ यूजुअली बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग एज बॉइलिंग किल्स जर्म्स दैट कैन स्पॉइल द मिल्क। बॉइलिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व मिल्क फॉर ए लॉन्गर टाइम। और इसी तरह से हम मिल्क को भी बॉईल करके यूज़ करते हैं, क्योंकि ताकि अगर उसमें कोई जर्म्स भी होता है तो वो स्पॉइल हो जाता है, और इससे मिल्क जो है वो ज़्यादा टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो अभी हमने देखा बॉइलिंग करने का। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, पानी, जो चीज़ हमें पकाना होता है उसको वाटर में डाल कर कुछ देर के लिए बॉईल करते हैं, वो पक जाता है। जैसे कि दाल है, अंडा है, इस सबको हम बॉईल करके खाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है कुकिंग का वो है स्टीमिंग। इन दिस केस कुकिंग इज़ डन बाय द स्टीम ऑब्टेन बाय बॉइलिंग वाटर। इस केस में क्या होता है, हम खाना पकाते हैं स्टीम से, यानी कि भाप से। जैसे कि पानी जब उबलता है तो उसके ऊपर भाप जो निकलता है ना, उस भाप में पकाते हैं। ए डीप वेसल कैन बी यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ कुकिंग। और इसके लिए एक गहरा वेसल यानी कि बर्तन जो है वो यूज़ किया जाता है। डीप गहरा बर्तन जो होता है वो, जैसे कि आपके घर में होगा, इस टाइप का बर्तन होगा, देखिए इस टाइप का। तो इस तरह का ये जो डीप होता है, इसमें कुछ दूर वाटर रख दिया जाता है, और इसके ऊपर जब भाप, इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे स्टीम निकलता है, तो इस पर यहाँ पर बर्तन रख करके कुछ जाली वगैरह, और उस पर फूड को रखा जाता है और पकाया जाता है। स्टीम कुक्ड फूड इज़ ऑल्सो ईजी टू डाइजेस्ट। और जो ये स्टीम किया हुआ फूड होता है वो अच्छा आसानी से पच जाता है, पचने में वो बहुत आसान होता है। फूड्स लाइक इडली एंड ढोकला आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और इस मेथड से कौन कौन से फूड बनाए जाते हैं, जैसे कि इडली है, ढोकला है, ये सब स्टीम करके पकाया जाता है, भाप से पकाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है बेकिंग। बेकिंग में क्या है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। बेक करने में क्या है, इसको मतलब कि ये देखिए, ये ओवन है, ओवन के अंदर डाल दिया जाता है, और बहुत हाई टेम्परेचर करके जितना मतलब कि ज़रूरत हो उसके अनुसार सेट कर दिया जाता है, और उसमें वो गर्मी से पक जाता है। तो इनडायरेक्ट हीटिंग विद और विदाउट यूजिंग ऑयल इज़ नोन एज बेकिंग। यानी कि या तो इसमें ऑयल का यूज़ करते हैं या तो नहीं भी करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट हीट करते हैं, इसको डायरेक्टली इसको आग पर नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि इसको गर्म जगह में, ऐसे जगह में रख देते हैं। ये जो दिखाया गया है ये वाला, ये इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इलेक्ट्रिक से चलता है, तो इसमें रख देने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो डायरेक्ट हम इसको इसे गर्म तवा पर या गैस वगैरह पे रख के नहीं पकाते हैं, इनडायरेक्टली हम इसको हीट करते हैं, और इसी को बेकिंग कहा जाता है। बेकिंग इज़ यूजुअली डन इन एन ओवन। केक्स, बिस्किट एंड ब्रेड्स आर मेड बाय बेकिंग। तो बेकिंग में जनरली हम ओवन में बनाते हैं, जो कि ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। इस ओवन में हम बेक करके बनाते हैं, और जनरली इसमें क्या बनता है, केक है, बिस्किट है या ब्रेड है, ये सब हम
बेक करके बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्राइंग। मैनी ऑफ अस हैव इंजॉयड फूड्स लाइक पकौड़ाज एंड जलेबीज। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग देयर इंग्रेडिएंट्स इन हॉट ऑयल्स। तो फ्राइंग में क्या होता है, हमने कढ़ाई में जो है तो बहुत सारा ऑयल डाल देते हैं और जब बहुत हॉट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, फिर उसमें हम फूड को डालते हैं और वो उसमें फ्राई हो जाता है। जैसे कि हम में से बहुतों ने पकौड़े खाए हुए होंगे, जलेबी खाए होंगे, तो वो जो खाते हैं हम, तो वो कैसे बनता है, वो भी जो है वो फ्राई करके ही बनता है। हॉट ऑयल में, गरम तेल में फ्राई करके बनाया जाता है। दिस मेथड इज़ नॉट ए वेरी हेल्दी मेथड फॉर ऑफ कुकिंग फूड। इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड फ्राइड फूड। और ये जो फ्राई करके जो फूड हम खाते हैं, ऑयल में पूरा तल करके जो खाते हैं फ्राई करके, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि हमें फ्राइड फूड जो होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट हीटिंग। अब डायरेक्ट हीटिंग के में क्या क्या मेथड है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग। ये जो डायरेक्ट हीटिंग का मेथड है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मेथड है फूड कुक करने का। वेजिटेबल्स आर ऑफन कुकड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन द फायर। और सब्जियां जो जनरली हमेशा प्रायः बनाई जाती है गैस पर, डायरेक्ट फायर पर, आग पर उसको गर्म करके, जैसे कढ़ाई वगैरह को हमने सब्जी की डायरेक्ट गैस पर हम रख देते हैं और उसको डायरेक्ट हीट करके हम पकाते हैं। चपाती आर आल्सो यूजुअली मेड बाय डायरेक्ट हीटिंग ओवर फ्लेम। और इसी तरह से रोटी भी आपने देखी होगी घरों में बनाते हुए अपनी मम्मी को, कि उसको डायरेक्ट जो है वो आग पर में सेका जाता है, और जो तवा हम रखते हैं उसको भी डायरेक्ट हम आग पे रखते हैं। तो ये जो होता है, सब्जी बनाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं, ये जनरली जो बनता है ये डायरेक्ट हीटिंग मेथड होता है और ये सबसे पुराना मेथड है कुकिंग का। डायरेक्ट हीटिंग में हम डायरेक्ट आग पे ही पकाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाने बनाने के बर्तन। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। यू मस्ट हैव सीन सो मैनी यूटेंसिल्स इन किचन। आपने अपनी किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स देखे होंगे, बहुत तरह के बर्तन देखे होंगे। मैनी ऑफ दीज आर यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग। और इनमें से बहुत सारे जो हैं वो खाना पकाते समय हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट कुकिंग मेथड्स रिक्वायर्स यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अलग अलग टाइप्स के जो कुकिंग मेथड्स होते हैं उसके लिए अलग अलग टाइप्स के बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने अभी पढ़ा, कितने सारे कुकिंग मेथड्स हमने देखे हैं, बॉइलिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग वगैरह का। तो इस तरह के अलग अलग जो मेथड्स होते हैं कुकिंग के, उन सब के लिए अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि देखिए, दाल बनाते हैं हम तो कुकर में स्टीम करते हैं, और अगर हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो कढ़ाई में बनाते हैं, या फिर फ्राई कर रहे हैं तो कढ़ाई में बनाते हैं। अगर चपाती बनाते हैं तो उसको हम तवा पे बनाते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं। तो आज आपका लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके नीचे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इसे आप लोग लर्न कर लें। यानी कि ये जो है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसको कुछ ईजी, इसी का इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, इसे आप लर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो।